हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे लव योर एनिमी का एपिसोड नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युन और स्योक बैट लगा रहे होते हैं, जिसमें युन उसकी बैट को मान जाती है। तभी वहाँ पर सब काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। तभी ट्रेनिंग टीचर एकदम से उठ जाता है और युन को चिल्ला रहा होता है और एकदम से बोलते बोलते वो उल्टी करने वाला होता है, जिसकी वजह से सब उसको रोकने लग जाते हैं। फिर अगले ही पल हम सबको जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर जब सब चले जाते हैं तो युन स्योक से बोलने लग जाती है कि तुम कितने बच्चे वाली हरकतें करते हो। तो स्योक बोलता है कि बोल भी कौन रहा है जो बैट लगा रहा है ऐसी, और वैसे भी ये काफी ज्यादा ही फन होगा। जिसकी वजह से युन बोलती है तुम्हें लग रहा है वो ब्लूम करेगा, वो बिल्कुल ब्लूम नहीं करने वाला है। तो स्योक बोलता है वो तो हम देखेंगे ही, और वो दोनों एक दूसरे को मुंह चढ़ा के वहाँ से चले जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में पता चल चुका है सब बच्चों को, और सब जगह पर चिट्स लगी हुई होती है इस बारे में, इस बैट के बारे में। युन और सुआ एक जगह पर खड़े होते हैं और वहाँ पर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। युन बोलती है कि ये ब्लूम नहीं करेगा, तो सुआ बोलती है क्या पता हो भी सकता है, और वैसे भी सबको पता ही चल चुका है। तो युन बोलती है पता नहीं कैसे पता चला सबको। तभी वहाँ पर स्योक आ रहा होता है, जिसकी वजह से युन काफी ज्यादा ही मुंह बनाने लगती है, और वहाँ पर स्टूडेंट भी उसके लिए काफी ज्यादा चेयर पे कर रहे होते हैं। स्योक उसके पास से गुजर जाता है और युन उसको गालियां देने लग जाती है वहीं पर ही। अगले सीन में हम देखते हैं स्योक को जो अपने पापा से फोन में बातें कर रहा होता है। उसके पापा उसे काफी ज्यादा सुना रहे होते हैं कि तुम ये कैसी चीजें कर रहे हो वहाँ पर जाके, मैंने तुम्हें क्या बोला था करने के लिए। स्योक उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाता है। तो उसके पापा डायरेक्टर बोलने लग जाते हैं कि मुझे पता है तुम सुन रहे हो। तो फिर डायरेक्टर उससे बातें करने लग जाते हैं, और फोन काटने के बाद डायरेक्टर स्योक से बोलते हैं कि तुम बस उस दिन पहुंच जाना, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। तो स्योक बोलता है चलो ठीक है। फिर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और स्योक अपने बारे में ही बातें करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक टीचर युन को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अभी कोई क्लास है। तो युन मना कर देती है, जिसकी वजह से वो टीचर बोलने लग जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो क्रिएटिव क्लब है वो सब लंच साथ में करे एक साथ मिलके, तो तुम एक बार हेल्थ क्लब में जाकर होंगते को ये वाली बात बोल दो। ये सुनकर युन थोड़ी हिचकिचाती है, और फिर वो टीचर बोलने लग जाते हैं कि कोई भी नहीं है, सब बिजी है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तो युन की बात को मान जाती है। फिर अगले ही पल हम युन को उसके कैबिन के बाहर देखते हैं, और वहाँ पर वो काफी ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही होती है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, नॉर्मल करना है। और जब वो अंदर जा रही होती है तो सामने की तरफ होंगते होते हैं, जिसे देखकर वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है और उन्हें बताती है लंच के बारे में। तो होंगते इस बात के लिए मान जाता है और फिर वो बड़बड़ाने लग जाती है। तभी वहाँ पर स्योक आता है और युन उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें एकदम से ऐसा आना नहीं चाहिए। तो स्योक बोलता है कि गेट ओपन था इसलिए मैं अंदर आ गया, और वो दोनों थोड़ी बहुत बहस करने लग जाते हैं। बहस करते करते फिर वो बैट के बारे में आ जाते हैं, और स्योक उसे चिढ़ाने लग जाता है कि लूजर को तो ये करना ही पड़ेगा। तो युन बोलती है कि मुझे पता है पर मैं ही जीतूंगी, क्योंकि ये काफी टाइम तक ऐसा हुआ नहीं है और तुम्हारी बात तो बन ही नहीं सकती है। फिर स्योक उसे वार्न करने लग जाता है तुम किसी भी चीज को टच मत करना, और वो उसे और भी बातें बोल रहा होता है। तो युन होंगते को बाय करके वहाँ से उसको आके दिखा के चली जाती है, और होंगते अपना काम कर रहा होता है, स्योक उसे देख रहा होता है, जिसकी वजह से होंगते से पूछने लग जाता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। और स्योक बोलता है कुछ नहीं है, बस उसे देखने ही लग जाता है वापस से कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर हम दोबारा से होंगते को देखते हैं जब वो काम कर रहा होता है और वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक कूल गर्ल आती है, जिसे देखकर होंगते थोड़ा सा शॉक में होता है, और वो लड़की उसको देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं युन उस ट्रेनिंग टीचर को दिखा रही होती है बच्चों के बारे में, और कुछ चीज सिखा भी रही होती है। बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। तभी जो लड़की हमें क्लिनिक में दिखी थी होंगते के, वही वापस से भागती भी आती है, और युन उसे स्माइल करते हुए हम वापस से ही क्लास चालू देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सारे क्लब के लोग लंच कर रहे होते हैं, और वो एक दूसरे को काम बांट रहे होते हैं कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए। वो टीचर बोल रहे होते हैं कि जो हमें उद्घाटन करना है उसका इंचार्ज कौन बनेगा। तो होंगते और सुआ आगे आते हैं, पर उन दोनों को वही काम होता है, वो टीचर बोलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से युन को वो बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो युन बोलती है पर मैं हमेशा करती हूँ। तो टीचर बोलने लग जाते हैं पर वाइस प्रिंसिपल तुम्हें ही बोलेगी, और वो फिर बोलने वाले होते हैं कि बोलते चलो रहना तो मैं ही कर लूंगा, और युन बोलती है कि नहीं रहना तो मैं ही कर लूंगी। फिर अगले ही पल हम उसे देखते हैं जिम को साफ करते हुए, और वहाँ पर तभी ट्रेनिंग टीचर आता है और वो भी उनकी हेल्प करने लग जाता है। वो उन्हें बोल रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा काम भी करती हो। तो युन बोलती है हाँ करना तो पड़ता ही है। ट्रेनिंग टीचर बोलने लग जाता है कि मैं अगर आपकी मदद करूंगा तो मेरे साथ लंच करोगी, जिसके लिए युन मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्योक को जो काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है ग्राउंड में, और वहाँ पर वो युन को देख रहा होता है। फिर हम जी है को देखते हैं जो उसके कैबिन में आती है और वो बात करने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जिसमें पुरानी बातों को बोल रही होती है, और स्योक भी बोलता है हाँ ये बात तो है। वो से भी बोलती है कि तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे या फिर डिनर। तो स्योक बोलता है कि नहीं, पर तुम्हें क्या बात करनी थी। तो जी बोलने लग जाती है कि तुमने जो बैट है ये दोबारा से बनाई है, जब पहले ही बनाई थी एक बार, दोबारा से यही काम क्यों कर रहे हो। फिर वो उसकी इस बात के लिए जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से वो बोलने लग जाती है जब तुम कॉलेज के टाइम में भी नहीं थे तो मैंने ही तुम्हें ज्यादातर ढूंढा था। तो स्योक बोलता है अच्छा तुमने ऐसा करा था। फिर वो उसे कन्फेशन भी करती है, जिसके लिए स्योक कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बातें बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले से पसंद करा है। स्योक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जी बोलती है कि अगर फ्लावर्स ब्लूम भी करते हैं तो तुम क्या करोगे, तुम पहले की तरह ही तो दोबारा डेट करोगे। ये सुनकर स्योक थोड़ा सा सरप्राइज होकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो जी बोलती है कि मुझे पता है, क्योंकि युन मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। और स्योक बोलता है मतलब तुम्हें इसने ये बोला। तो स्योक बोलने लग जाता है कि उसने मेरे बारे में और क्या कहा है। और अगले ही पल हम देखते हैं युन को जो बैठी हुई होती है बेंच पे। तभी वहाँ पर स्योक आ जाता है,
जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। तो सियोक उसे देख रहा होता है, जिसकी वजह से यून बोलने लग जाती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आती है जो बातें कर रही होती है एक टीचर के साथ, और यून उसको पकड़ के नीचे की तरफ बेंच में छुपाने की कोशिश करती है। सियोक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बोलते है कि तुम ऐसे क्यों छुप रही हो, पर यून बोलती है नहीं तुम्हें छुपना चाहिए। और हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल को जो बातें कर रही होती है यून के बारे में ही कि उसे अब यहाँ पर रहना नहीं चाहिए और हमें अगर उसे काम कराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर है तो हमें उसे इतना बड़ा दिखाना नहीं चाहिए। और वैसे भी हमें चेयरमैन के बारे में देखना चाहिए क्योंकि अब वो ही चलाएंगे इस जगह को। वो काफी सारी बातें बोल रही होती है यून के बारे में और वहाँ से चली जाती है इस बात को बोल के। तो यून और सियोक एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यून उसको आंखें दिखा के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब यून बैठी भी होती है तो वहाँ पर सुआ भी होती है जो कि घर जा रही होती है। तो यून बोलती है चलो तुम जाओ, मैं यहीं पर ही रहूंगी अभी देर के लिए। तो सुआ बोलने लग जाती है कि चलो हेल्थ इसमें चलते हैं, वहाँ की सैंडविच खाते हैं, मेरी ट्रीट होगी। पर यून बोलती है मुझे लगता है तुम्हें वहाँ की कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है। पर सुआ बोलने लग जाती है कि तुम्हें इतना छुपने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें वो इतना बुरा समझते भी नहीं है और तुम्हारे साथ काफी ठीक से बिहेव भी करते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उसी बारे में और सुआ वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आती है और वो उसे कुछ फ्रूट्स लाने के लिए बोलती है। वो उसे काम लगा रही होती है जिसकी वजह से यून उसकी चाल को समझ जाती है और वो बोलती है चलो ठीक है मैं ले आऊंगी। और वो उसे अपना ब्लैक कार्ड भी पकड़ा देती है और वो ब्लैक कार्ड लेकर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर अगले ही पल हम यून को देखते हैं जो जा रही होती है लेने के लिए, अपनी शूलेस बांध रही होती है कि तभी ट्रेन टीचर आकर पूछने जाता है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो यून उसे बोलने लग जाती है कि मैं फ्रूट्स लेने की जा रही हूँ। अच्छा तुम्हें कुछ फ्रूट पसंद है? तो बताने लग जाता है कि मुझे ये पसंद है। ट्रेन टीचर बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो यून बोलती है नहीं मैं अकेले ही जा सकती हूँ और भागने लग जाती है। वो साइकिल में जा रहा होता है ट्रेन टीचर और यून भाग रही होती है। फिर हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो डायरेक्टर से बातें करती हुई आ रही होती है कि तभी वहाँ पर वो सियोक को देखती है और सियोक उसे बोलने लग जाता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा तो तुम्हें किसी भी टीचर को असाइन करने की जरूरत नहीं है कोई भी ड्यूटी को। तो वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि मतलब, तो सियोक बोलने लग जाता है कि तुम्हें यून को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि यून तो ये चीजें करती रहती है। तो सियोक बोलता है कि नहीं मैंने तुम्हें बोला है ना तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। वो उसे स्माइल से ये चीजें बोल रहा होता है जिसकी वजह से वाइस प्रिंसिपल उस बात को मान जाती है और माथे पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यून को और वही ट्रेन टीचर को। वहाँ पर यून उन फ्रूट्स को देखती है और एक स्माइल देती है और तभी वो बोलती है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के फ्रूट सारे चाहिए। और वो फ्रूट्स को देखने लग जाती है काफी ज्यादा ही खुशी खुशी से और ये बोलती है कि चलो हम ये सारी चीजें ले लेते हैं। जब वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है तो वो वहाँ से चली जाती है और ट्रेन टीचर भी अपनी साइकिल लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो जा रही होती है अपने कार में। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसके कितने पैसे गए हैं उसे पता चलता है और वो काफी ज्यादा ही शॉक में हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोक को जो गाड़ी चला रहा होता है, उसका सेक्रेटरी बगल में होता है। वो बोलने लग जाता है कि चाहो तो मैं भी चला सकता हूँ गाड़ी को, पर सियोक मना कर देता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम यूनो ट्रेनी टीचर को देखते हैं। यूनो ट्रेनी टीचर को एक जगह पर लेके जा रही होती है और वो जगह थोड़ी सी डरावनी होती है। तो यून उसे डराने भी लग जाती है जिसकी वजह से ट्रेनी टीचर बोलता है कि ये सच में इतनी डरावनी चीज है तो हम यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, जल्दी हम वापस चलते हैं। पर यून बोलती है नहीं हमें चलना चाहिए। और वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पर सामने की तरफ लेक टाइप होता है। वहाँ पर वो रॉक पेपर सीजर करने लग जाते हैं कि कौन बियर लेने जाएगा और यून जीत जाती है जिसकी वजह से ट्रेन टीचर को जाना पड़ता है। वो ट्रेन टीचर डर रहा होता है पर यून बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम चले जाओ और वापस आ जाना जल्दी से। तो वहाँ से वो भागता हुआ चला जाता है और यून उस लेक को देख रही होती है, वहाँ पर बैठ जाती है। तभी पीछे से हम सियोक को देखते हैं जो उसी जगह पे जा रहा होता है कि यून को लगता है कि वो ट्रेन टीचर है, पर वो सियोक को देखती है तो बोलने लग जाती है तुम यहाँ पर कैसे हो। तो सियोक बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आती हो और वैसे तुम अभी भी यहाँ पर आती हो। तो यून बोलती है कि हाँ मैं अभी भी आती हूँ क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पर आ नहीं सकती हूँ, वैसे भी यहाँ पर रिलैक्स करने आती हो। तो सियोक बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर रिलैक्स करने आ जाती हो और वो दोनों को देख रहे होते हैं।